नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। राजधानी भोपाल में नए कलेक्टर के रूप में प्रियंक मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है। पद संभालते ही उन्होंने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर साफ और सख्त संदेश दिया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि जनगणना कोई रेस नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की नींव तैयार करने की प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे रहना या पीछे रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सही और सटीक जानकारी देना। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है और यह देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अभियान माना जाता है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि अगली जनगणना को डिजिटल स्वरूप में करने की तैयारी चल रही है, जिससे डेटा की सटीकता और उपयोगिता और बढ़ेगी। इस बार डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही सरकार की नीतियां तय होती हैं। गलत जानकारी देना सिर्फ सिस्टम को नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि कई बार लोग खुद को ज्यादा गरीब या ज्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनगणना का डेटा किसी व्यक्तिगत लाभ या योजना से सीधे जुड़ा नहीं होता। यह एक नेमलेस डेटा होता है जिसका उपयोग केवल नीति निर्माण में किया जाता है। अपने विजन को साझा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं बल्कि हर शहर और हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये सब कामों में आगे रहना या पिछड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हर कार्य रेस नहीं हो सकता। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप भविष्य के लिए एक ऐसा डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस बार तो डिजिटल डेटा क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को डेटा की शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स और उसी पे सारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारी कार्रवाई होती है। जानकारी सही हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि किस स्पीड में वो जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसमें आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है, मेरा सबके लिए संदेश है, सभी जिले वासियों के लिए कि सहयोग करें। आपके पास एन्यूमरेटर्स आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत गरीब दिखाएं, कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत अमीर दिखाएं। लेकिन आप लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, आप जो डेटा जनगणना में देंगे उसका कहीं किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कोई उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। वो एक नेमलेस डेटा होता है। सही जानकारी दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही देश की नीतियां बनती हैं, देश के विकास की सारे भविष्य के फैसले करते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक गलत जानकारी आपके लिए हो सकता है उपयोगी, बट आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है।